आज मैं आप लोग को बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 में 8 से 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। हमें मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात 1:4 हो जाए। सबसे पहले समझिए, फर्स्ट में मिल्क है और फिर वाटर का रेशियो। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे दिया है? पहले मिल्क है 5 और फिर वाटर कितना है तो 3, 5 रेशियो का 3 कुल, तो कितने हो जाएंगे 8। जोड़े क्यों? अगर आपके पास कुल मिश्रण 8 लीटर का होगा ना तो मिल्क कितने हो जाएंगे 5 लीटर और पानी कितने हो जाएंगे 3 लीटर। अब समझिए, फिर इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? मिल्क ऐड किया, पानी तो नहीं ऐड किया। अगर पानी आपने नहीं ऐड किया तो मिल्क अगर ऐड किया, पानी नहीं ऐड किया तो पानी क्या होंगे? फर्स्ट और सेकंड में बराबर होंगे। अब देख लीजिए, मिश्रण में अब जब मिल्क मिला दिए तब मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात, दूध कितना हो जाएंगे सेकंड वाला 4 हो जाएंगे, पानी कितना हो जाएंगे 1, कुल मात्रा कितना हो जाएंगे 5। आपने यहां मिल्क ऐड किया है, पानी नहीं। पानी का मात्रा क्या होना चाहिए था? बराबर। पानी का मात्रा यहाँ बराबर है क्या? बराबर नहीं है। पानी का मात्रा बराबर करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? यहाँ 1 से तो यहाँ किससे? 3 से। यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। अब आप ही बताइए, ये 8 जो है वो किसके बराबर है? कुल 80 लीटर। और यहाँ जो परिवर्तन हुआ कुल मिश्रण में, वो किसके वजह से परिवर्तन होगा? पानी की वजह से या दूध की वजह से? आपने जब दूध डाला तो दूध की वजह से ही मिश्रण में परिवर्तन करेगा। अब यहाँ देखिए, तो दूध पहले कितना था 5, अब कितना हो चुका है 4 तिया 12, यानी कि यहाँ जो परिवर्तन किया 8 से 15 हो चुका है, 7 का परिवर्तन किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि यहाँ आपने 7 यूनिट क्या किया है? दूध डाला है। तो 8 किसके बराबर है? 80 लीटर का ना। फर्स्ट मिश्रण जो है वो 80 लीटर के बराबर है। तो यहाँ 8 से 15 हो चुका, तो 7 किसके बराबर होंगे? 70 लीटर का, क्योंकि यहाँ 10 से गुना करना पड़ा, यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ा। तो हमने इस मिश्रण में कितना दूध डाला है? तो 70 लीटर। एक दूसरा मेथड है, सेकेंड नंबर मेथड, वो देख लीजिए। अगर हमने मिल्क ऐड किया, पानी का मात्रा बराबर, तो फर्स्ट मिश्रण में मिल्क कितना हो जाएंगे? मिल्क अगर बराबर, मिल्क मिलाए हैं, पानी बराबर हो जाएंगे, 8 में कितना हो जाएगा पानी? आप कह लेंगे 3/8, ये पानी हो जाएंगे ना फर्स्ट में। तो सेकंड में पानी कितने हो जाएंगे? तो 1/5। सेकंड में पानी जो हो जाएंगे 1/5 के, ये बराबर होंगे। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो अगर देखेंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे 8 और यहाँ 5 या 15, यानी कि फर्स्ट मिश्रण यदि अगर 8 लीटर का होता तो सेकंड कितने के होते? 15 के। लेकिन 8 किसके बराबर है? 80 के बराबर। 10 से गुना करना पड़ा, यहाँ भी 10 से गुना कर लेंगे, 150 लीटर। ये 150 लीटर क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने यहाँ मिल्क मिलाया है, यानी कि दूध मिलाया है, और दूध कितना मिलाया है? तो 70 लीटर। ये इसका आंसर हो। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। गायों और मुर्गियों के एक फार्म में मुर्गियों की संख्या गायों की संख्या की 3 गुनी है। यदि फार्म में सभी प्राणियों के पैरों की कुल संख्या 560 हो तो मुर्गियों और सभी प्राणियों की क्रमिक संख्या ज्ञात करें। अब यहां समझिए, मुर्गी और गाय है। मुर्गी का संख्या 3 गुना है, कब? जब गाय 1 होगा तब गाय से 3 गुना हो जाएंगे। अब अगर हम आपसे सिंपल सा बात पूछ ले, पैर की संख्या क्या कहिएगा? मुर्गी को कितने पैर? एक मुर्गी को 2 पैर, तो 3 मुर्गी को 6 पैर। और गायों को कितने पैर? एक गाय को 4 पैर, एक गाय है, इनका कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ ऐड कर लेंगे तो 6 और 4 किसके बराबर? 10 पैर के बराबर। लेकिन सवाल में 10 पैर के जगह पे कितना पैर दे दिया है? 560। किससे गुना करना पड़ा? 56 से। अगर यहाँ 56 से गुना करना पड़ा तो संख्या में भी सेम 56 से गुना करना पड़ेगा। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3 गुने का 56, 5 या 15, 6 18, 168।
और गायों की संख्या 56। यही इनका क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है आपका 56। और कुल प्राणियों का पूछ लिया है तो कितने हो जाएंगे 56 और ये जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 224। यानी कि यहाँ मुर्गियों की संख्या कितने, मुर्गियों और सभी प्राणियों की क्रमिक संख्या बताइए। तो मुर्गियों की हो जाएंगे 168 और सभी प्राणियों का कुल मिलाकर के 224। ये ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। कह रहे ए और बी का आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1600 रुपये बचाते हैं तो एक की आय कितनी होगी। जब भी बचत बराबर हो, रेशियो में समझिए, आय जो दे दिया है, आय किसका, ए और बी का, कितना दे दिया है 5 और 4। खर्च कितना, व्यय का अर्थ होता है खर्च ही, खर्च कितना दे दिया है 3:2। बचत जो है, बचत प्रत्येक 1600 बचाते हैं, प्रत्येक 1600 ये बचत कर रहे हैं। जब बचत बराबर हो तो आप देख लीजिए इनमें अंतर कितना है, आय में अंतर अगर देखें, रेशियो में अंतर है 1 का और यहां भी 1 का, ये बराबर है। जब इन दोनों के आय और खर्च अगर गैप इनके बराबर हो तो बस ये देख लीजिए इनमें अंतर समान आएगा। ये संख्याएं का अंतर क्या आएंगे, समान आएंगे। कब समान आएंगे, जब बचत बराबर होगा तब। यहां कितना का अंतर आ रहा है 2 का और यहां भी अंतर 2 का, यानी कि आय माइनस खर्च बराबर क्या हो जाएंगे बचत। तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएंगे 2, और 2 का वैल्यू किसके बराबर दे दिया गया है 1600 के बराबर। 1 का वैल्यू 800 और किसका पूछ लिया, आपका ए का पूछ लिया। ए का कितना है 5 है, 1 800 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएंगे 4000 और इस ऑप्शन का सी। इसका एक दूसरा मेथड है वो देख लीजिए, मेथड नंबर 2। जब ये अंतर बराबर नहीं होते तो क्रॉस गुना कर, जिसमें 5 आई है 4 का ए और बी का, ये आई का, और खर्च का रेशियो कितना है 3:2। बचत अगर अलग अलग होता, जैसे 1600 यहां दे दिए, यहां 1600 समान दे दिए, इसीलिए अगर अलग अलग होता तो अलग अलग लिख लेते हैं। क्रॉस गुना कीजिए, 3 और गुने का 5 कितने हो जाते 10, 3 गुने का 4 कितने हो जाते 12, तो 10 12 का अंतर कितना आ जाता 2 आ जाता ना। अब यहां देख लीजिए, फिर जब हम क्रॉस इस तरह से गुना किए हैं तो अब क्रॉस इस तरह से गुना करेंगे और इस तरह से गुना करेंगे। 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 48 32 का अंतर कितने आ जाएंगे 1600 ही, तो 2 किसके बराबर 1600 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 800, और फिर इसी तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। यहां दे दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 225 है और एचसीएफ 5 है, तो वे दूसरी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 के बराबर दे दिया है। एलसीएम एचसीएफ का एक दो संख्याएं अगर होंगे ना तो दोनों संख्या यानी कि n1 गुने का n2 बराबर हो जाएंगे एलसीएम गुने का एचसीएफ। पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने का एचसीएफ। ये दो संख्याओं के लिए कंडीशन है। अब समझिए यहां पहली संख्या दे दिया गया 25 के बराबर, हमने लिख लिया पहली संख्या किसके बराबर दे दिया गया है 25 के बराबर। दूसरी संख्या n2 हमें ज्ञात करना है, बराबर हो जाएंगे एलसीएम 225 और एचसीएफ किसके बराबर 5 के बराबर, तो 5 कर लिया। तो n2 किसके बराबर हो जाएंगे, आप कह लेंगे एलसीएम गुने का एचसीएफ बटे का ये जो संख्या है 25 ये यहां आ जाएंगे यानी कि n1 आ जाएंगे। अब इनको ही इन्हीं को अगर सॉल्व करते हैं तो 225 गुने का 5 बटे का 25 ये n2 बराबर हो जाएंगे। 25 नम्मा 225 और 9 पचे 45, n2 बराबर कितने आ जाएंगे 45। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप समझ गए कि पांचवा क्वेश्चन है 0.3 और 1.5 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती पहले समझते हैं इसको। तृतीयानुपाती क्या होता है,
जैसे अगर दो संख्या दे दिए ए और बी, इनका हमको तृतीय अनुपात ही पूछ लिया, इसका अर्थ ये होता है ए बाय बी, यानी कि ए के साथ बी का जो रेशियो होगा वही होना चाहिए बी के साथ वो जो संख्या है आपने मान लिया उस संख्या को x, इसी का अनुपात होना चाहिए। ए बी का तो वैल्यू दे दिया गया है, तो इस x का वैल्यू अगर निकालेंगे ए एक्स बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर, x बराबर हो जाएंगे बी का स्क्वायर अपॉन का ए। अब आप समझिए यहाँ पे बी तो सेकंड नंबर को मान लिए, तो दूसरा नंबर किसके बराबर है 1.5, आप कह लेंगे 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 गुने 1.5। पहली संख्या ए वो किसके बराबर है 0.3 के बराबर है, पॉइंट से एक पॉइंट कटा, 3 से 5 हो जाएगा, 1.5 को 5 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75, 7.5। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही आसान है, पहले इसको सीखते हैं। यदि a प्लस 1/a बराबर 3 वैल्यू दे दिया है, तो आपसे पूछ लिया a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब आप समझिए एक चीज, यहां अगर हम कह ले ये a प्लस b बराबर वैल्यू दे दिया गया है और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का पूछ लिया गया है, तो आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा ना। अच्छा अब समझिए a प्लस बी, a बराबर मान लिए a ही, लेकिन b बराबर यहां मान लिए 1/a, a बराबर a और b बराबर 1/a। आप कहेंगे इनका ये फॉर्मूला होता है ना, तो आप यहाँ एक चीज कह दिए a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ही रह चुका है, 1/a आया b की जगह पे 1/a का स्क्वायर, और a प्लस बी बराबर कितना है 3 का स्क्वायर, यहाँ कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, यहाँ 9 लिख दिए, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएंगे, या हम यहाँ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, जो आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ये प्लस का 2, a बराबर a है लेकिन b बराबर 1/a है, a से a कट चुका है, आप कह लेंगे 9 माइनस का 2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, जिसका वैल्यू 7 आ जाएंगे, और कह लेंगे a स्क्वायर 1/। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 इसे पढ़ते हैं। कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए SI लिख दिए, शॉर्ट में लिखना आसान हो, और CI के बीच का अंतर 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप समझिए एक वर्ष का SI और CI का अंतर हमेशा 0 आएंगे। क्यों आएंगे, SI और CI एक वर्ष के लिए बराबर होता है, लेकिन 2 वर्ष में ब्याज का ब्याज, एक वर्ष में तो ब्याज वही रह जाएंगे, लेकिन जब 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा तो वहां एक वर्ष का जो ब्याज होंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, ब्याज का ब्याज वहां ले लेंगे, तो CI क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आप समझ गए, यानी कि 2 वर्ष में CI बड़ा होगा इससे, तो SI से 2 वर्ष के लिए, जब 2 वर्ष होगा या 2 वर्ष से अधिक कितना भी होगा, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, तो वहां हमेशा क्या होगा CI बड़ा होगा और SI छोटा होगा, लेकिन एक वर्ष में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप समझिए रेट कितना दे दिया है 10%। अगर हमें 2 वर्ष में SI CI का अंतर दे दिया जाए और प्रिंसिपल पूछ ले, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल गुने रेट परसेंट का स्क्वायर, प्रिंसिपल गुने रेट परसेंट का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे CI माइनस का SI का अंतर। अब आप समझिए प्रिंसिपल P मान लिए, रेट कितना परसेंट दे दिया 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, अंतर कितना है 100 रुपए का, लिख लिए। स्क्वायर सॉल्व किए, यहाँ 100 आया तो डायरेक्ट लिख देते हैं, 100 उस पर जाएंगे तो गुना के रूप में 100 गुने का 100 बराबर हो जाएंगे 10,000। यही इसका आंसर था। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन दे दिया है साधारण ब्याज पर, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। अब आप समझिए सबसे पहले
यहां टाइम तो दे दिया है 4 वर्ष, टाइम किसके बराबर 4 वर्ष के बराबर, रेट किसके बराबर है 25%, और अमाउंट जो दे दिया है वो किसके बराबर दे दिया है 8800, क्योंकि 4 वर्ष के बाद आप किसी साहूकार को देंगे तो ब्याज भी देंगे और उसका मूलधन भी देंगे, ये समझ गए। इसका अलग अलग तरीका है, फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले समझिए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का ब्याज, ये तो जानते हैं। एक तरीका ये है जो रेट से हम इसे सॉल्व कर ले, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होंगे समान होंगे, या ये आप भी कह सकते हैं एक निश्चित समय अंतराल पर साधारण ब्याज में ब्याज क्या होंगे बराबर होंगे। रेट 25%, रेट किसके बराबर है 25% के बराबर, इसका अर्थ 1/4, यानी कि प्रिंसिपल 4 रुपया होता तो ब्याज एक ईयर का एसआई का ब्याज 1 रुपया हो जाता। प्रिंसिपल 4 होता तो एक वर्ष में ब्याज 1 रुपया होता। हम पूछ लिए 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 4 ईयर में ब्याज किसके बराबर होंगे, एक वर्ष में 1 तो 4 वर्ष में 4। अमाउंट क्या हो जाएंगे प्रिंसिपल प्लस का ब्याज, प्रिंसिपल 4 ब्याज भी 4, अमाउंट कुल कितने हो जाएंगे 8 के बराबर, और यहाँ 8 का ही वैल्यू दे दिया 8800 के बराबर। 8 किसके बराबर 8800 के बराबर, किससे गुना करना पड़ा 1100 से, यहाँ भी 1100 से गुना कर लेंगे तो प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएंगे 4400 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरा तरीका है, आप वो भी ध्यान रखिए, 25% एक वर्ष का ब्याज है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100%। आप कह लेंगे एक वर्ष का 25% तो 4 वर्ष का तो 100%, यानी कि 100%। 100% का अर्थ होता है 1, यानी कि अगर इसका अर्थ ये हो गया 1, यदि अगर प्रिंसिपल 1 होता तो ब्याज भी 1 मिलता, तो 2 का वैल्यू 8800 तो 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है 100%, तो प्रिंसिपल भी स्वयं का कितना होगा 100% और ब्याज भी 100%, तो 200% का वैल्यू दे दिया 8800, तो वहां से 100% का निकाल लेंगे। यह 100% का 1 के बराबर, 100% 1 के बराबर, एक ब्याज दिया और एक प्रिंसिपल हुआ तो कितने होंगे 2 का वैल्यू 8800, 1 का वैल्यू 4400। ये समझ गए ना। ये 9वां क्वेश्चन है, आइए पहले बनाते हैं। कह रहे एक समाज के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है, 30 नए सदस्यों को जोड़ने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है, तो नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए इनको 2 मेथड से बना सकते हैं। मेथड 1 सबसे पहले बताते हैं, 120 मेंबर है ना, एम लिख दिए, जिनका एवरेज किसके बराबर है 62.5। अब 30 नंबर यहाँ और ऐड हो गया, लेकिन इसका औसत हमें पता नहीं, हमने कह लिया x के बराबर। अब जब इन पूरे का औसत देख लिए तो 150 मेंबर का औसत कितना हो चुका है, आपने कहा 58.2 वर्ष। अब आप एक चीज समझिए, ध्यान से देखिए, 120 सदस्य का इतना औसत है, लेकिन 30 सदस्य का भी इतना ही औसत होता तो क्या इस औसत में कोई परिवर्तन करता, नहीं न करता। अब आप आइए, यहां परिवर्तन किया, वो कितना का किया, आपने माइनस कर लिया तो 3 आ जाएंगे और 4.3 वर्ष परिवर्तन कर दिया। एक व्यक्ति में ना 4.3 वर्ष का परिवर्तन किया, तो कुल यहाँ कितना व्यक्ति है, आपने कहा 120 व्यक्ति है, और एक व्यक्ति में 4.3 वर्ष का परिवर्तन किया, और इतना सारा एज किसमें भरपाई किया गया, तो आप 30 मेंबर में भरपाई कर दिए ना, हमने कह दिया 30 से यहाँ भाग दे दिया, 0 से 0, 3 से 4 और गुना किया, 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी कि 17.2 वर्ष एक व्यक्ति पर पड़ गया, यानी कि एक व्यक्ति का 17.2 वर्ष बढ़ा दिया है, तब ना उसका 58.2 वर्ष आ चुका है, यानी कि 30 मेंबर का जो औसत हो जाएगा, कुल औसत कितना था 58.2, और एक व्यक्ति में इतना भरपाई किसने किया, 120 सदस्य वाला व्यक्ति ने, इतना कम कर देंगे, इस 30 व्यक्ति का क्या आ जाएगा औसत,
यहां 2 से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 और 4 यानी कि 41 वर्ष इनका औसत हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब आप समझिए, यहां औसत कितना दे दिया है, 62 पॉइंट का 5 वर्ष। एलिगेशन अगर लगाएंगे तो यहाँ 58 पॉइंट का 2 वर्ष आ चुका है। कब? जब 120 सदस्य का, कुल संख्या के 120 सदस्य वाले का औसत आयु किसके बराबर है, 62 पॉइंट के 5 के बराबर। और यहाँ किसके बराबर है, तो 30 नंबर है। इनका रेशियो कितना आ जाएंगे, 4 और 1 के रेशियो में। एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, इनसे छोटा होगा। तो ये बड़ा है तो ये वाला क्या होंगे, वो इनसे कम वाले होंगे। 62.5 माइनस का ये किसके बराबर, आपने कह लिया 4.3, यानी कि एक का वैल्यू किसके बराबर, 4.3 के बराबर। तो 4 का वैल्यू किसके बराबर, एक 4.3 है तो 4 हो जाएंगे 17.2 के बराबर। एक बड़ा है तो एक क्या होगा, इनसे छोटा होगा, ये इनसे छोटा होंगे, इतना कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 41 वर्ष आ जाएगा। आप समझ गए ना, यानी कि 30 व्यक्ति का औसत कितना हो जाएंगे, 41 वर्ष।